तो जी मैं अभी भारत देश के एक ऐसे गांव में हूँ जो कि अपने एक अनोखे कल्चर के लिए जाना जाता है, और इस गांव के इसी यूनिक कल्चर की वजह से इस गांव का नाम रखा गया है व्हिस्लिंग विलेज ऑफ इंडिया। जी हाँ, सही सुना आपने। और ये गांव और कहीं नहीं, हमारे भारत देश के खूबसूरत से राज्य मेघालय में है। इस गाँव का नाम है कोंगस्थोंग। ये गाँव इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे लोगों का नाम दो तरह का होता है। एक नाम जो उनका यूनिक है, मतलब जो भी उनका खासी लैंग्वेज में होता है, उनका लोकल लैंग्वेज, रामश्याम पटना जैसे हमारा यहाँ होता है। और एक नाम होता है उनका सिटी विशल। सही सुना आपने। जैसे व्हाट्स योर नेम? तो जब मुझे इस गांव के बारे में पता चला ना, तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि क्या ये सच में ऐसा हो सकता है कि मतलब डिफरेंट तरह का साउंड निकाला जाए, क्योंकि नंबर ऑफ पॉपुलेशन तो ऐसा नहीं है कि 4 लोगों का होगा। 1000 लोगों का भी अगर होगा तो क्या 1000 लोगों के लिए अलग अलग विशल करके सीटी बजा के साउंड निकालना पॉसिबल है? जब मैंने सुना तो मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ, तो यही देखने में इस गाँव में आया हूँ कि क्या इस गाँव की स्टोरी सच में सच है, क्या यहाँ पे सच में लोगों का 2 नाम होता है। तो अब चलते हैं इस गाँव में, घूमते हैं और देखते हैं इस गाँव की स्टोरी में कितनी सच्चाई है। तो इस अनोखे से गांव के बारे में और कुछ बताने और दिखाने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं यहाँ कब और कैसे पहुंचा, क्योंकि भारत के इस अनोखे से गांव में पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देखो भाई, क्या ही मौसम हो रखा है यार, एकदम काला बादल छा गया एकदम। जब हम सुबह सुबह हमारी आँख खुली तो पूरा धूप किया हुआ था, एकदम मन खुश हो गया देखकर। लेकिन अब काले बादल छा गए पूरा। मजे की बात यह है कि हमें निकलना था भाई सुबह 5 बजे भोर में, पर टाइम पता है कितना हो रहा है? 8:45। इसमें थोड़ी सी गलती मेरी भी है, क्योंकि मैं खुद उठा 7 बजे। उसके बाद भी जल्दी जल्दी करते अभी जाके रेडी हुआ हूँ। अब भाई हो गया भाई, लड़की की जैसा रेडी होता है यार ये तू, एकदम सिंगार पटार पूरा करते रहता। चल ना जल्दी। तुम क्यों सोया है घोड़ा बेच कर? ए, घोड़ा बेच के कौन सो रहा था? 5 बजे से उठा रहे उठ सीसीटीवी कैमरा था, सच्चाई का पता चलता कौन सो रहा था। भाई पिछली बार हम जब ट्रिप पे गए थे ना मोन्सेराम, तो हमें इस छाते का बहुत याद आ रहा था। इसे नहीं छोड़ना भाई। वैसे अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, मैं भी 100 दिनों के रोड ट्रिप पर निकला हूं, और इन 100 दिनों के रोड ट्रिप के दौरान मैं ट्रैवल करने वाला हूं भारत कुछ अनोखे गांव में, और अपने कैमरे में कैद करने वाला हूं कुछ अनोखे गांव की अनोखी कहानियां। अब ये सीरीज भारत के गाँव से जुड़ी है, इसलिए सीरीज का नाम रखा है भारत के गाँव। माइलेज कितना देती है भाई अविनाश? अरे भैया क्या कर रहे हो यार, भिगा दिए पूरे पेट्रोल से। निकल गया। लाइफ में पहली बार मैं भाई पेट्रोल से स्नान किया हूँ, मतलब पैंट ढूंढ सब पूरा भीग गया मेरा। वैसे शिलांग में आप एक चीज नोटिस करोगे कि लोग ना यहाँ पर अपनी गाड़ियों को नेक्स्ट लेवल का मॉडिफिकेशन करवाते हैं। तो जी आज हम जिस मेघालय के विलेज की स्टोरी को कवर करने जा रहे हैं, ये विलेज काफी खास है भाई। मतलब ऐसा समझो, ये गांव इकलौता गांव है जहाँ के लोगों का नाम कुछ ऐसा होता है भाई। मतलब वहाँ के लोगों का नाम सिटी होता है। मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, उनका एक अपना टोन होता है, लाइक दिस। भाई मेरे को बताना भी नहीं आता। उस गांव का नाम है भाई व्हिस्लिंग विलेज ऐसे बोलते हैं, पर उसका ओरिजिनल नाम है कोंगस्थोंग ऐसा कुछ बोलते हैं, कोंगस्थोंग। स्क्रीन पर भी नाम आ रहा होगा। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे रुके ब्रेकफास्ट करने के लिए। मैं तो ब्रेकफास्ट सुबह ही कर लिया था, लेकिन वो गधा लेट से उठा था, मतलब मेरा दोस्त अविनाश, तो उसका ब्रेकफास्ट छूट गया, क्योंकि वो रहता है बीएसएफ कैंप में, और जानती हो सोल्जर्स का रूल होता है भाई, इतने बजे तक ब्रेकफास्ट मिलेगा, इतने बजे तक लंच मिलेगा, इतने बजे तक डिनर मिलेगा। तो उसका हमेशा ब्रेकफास्ट छूट जाता है। मैं सुबह उठा, आराम से अपना मॉर्निंग वॉक फिनिश किया और जाकर ब्रेकफास्ट किया। फिलहाल अभी हम यहाँ पे आए हैं, मतलब होटल के पीछे नज़ारा काफी अच्छा लगा। यहाँ पे लोग मछली पकड़ रहे हैं। ये नदी है, पता नहीं कौन सी नदी है ये। कौन सी नदी है ये? होमतगा। अरे राम राम। हम भाई मैं ना गांव का लड़का हूँ, ठीक है। मैं जैसे तैसे कूद जाता हूँ, क्योंकि बचपन से सिर्फ मैं कूदता ही रहा हूँ। मैं भी बिहार से मेघालय घूमने आया। बहुत सुंदर है आपका जगह। नाम क्या आपका? एक दिन में कितनी मछली पकड़ लेते हैं? ज्यादा नहीं, तो खाली छोटा छोटा वाला। छोटा छोटा? ओ, मैं भी गांव में वो पकड़ता था मछली। इसको हम लोग बोलते हैं बंसी। आप लोग क्या बोलता है? फाइबर। नहीं, पूरा पकड़ने वाले को क्या बोलता है? रुम्यांग। हम लोग भाई गांव में इसको बंसी बोलते थे। और एक छोटा छोटा दुकान में मिलता था, वो फंसाने वाला, मछली के दांत में से फंस जाता था। मतलब मैं बचपन में नॉनवेज खाया करता था, लेकिन अब फिलहाल छोड़ दिया। ये क्या है? गोबर, सुअर का गोबर। सुअर का गोबर? ओ, तो सुअर के गोबर से मछली पकड़ेगा ये? ओ, मछली अंदर
पक्षी ना। अच्छा, उसको खाने के लिए, सुअर के गोबर को। और इसके अंदर वो इंसेक्ट भी है ना, उसको क्या नाम बोलते हैं? बम। अच्छा वॉर्म, हाँ, कीड़ा कीड़ा कीड़ा। भैया ने जाल फेंक दिया भाई, अब मछली इस जाल में फंसने वाली है भाई। भाई इसमें छोटा छोटा ही मछली फंसता होगा, क्योंकि बड़ा वाला तो जाल भाग जाएगा काट के। आपने अब तक कितना बड़ा मछली पकड़ा है एक बार में? 2 kg वाला पकड़ा है। यहाँ पे मछली का कंपटीशन होता है ना? तो भाई मेघालय में ना मछली का कंपटीशन होता है। मैं जहाँ पे रहता था ना, जहाँ पे जॉब करता था तुरा में, तो वहाँ पे हमेशा होता था कि फिश कंपटीशन। और पता भाई प्राइस कितना होता था? लाखों रुपया प्राइस होता है ना, लाखों रुपया। मतलब उसमें होता है क्या है कि जो जितना बड़ा मछली पकड़ेगा ना, उसको उतना ज्यादा प्राइस मिलेगा। वो फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा। सतरदे में ना उधर मायरांग में हाँ 10 लाख 10 लाख प्राइस, फर्स्ट प्राइस। प्राइस। अरे बाप रे भाई। तो भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको मछली पकड़ने का बहुत ज़्यादा शौक है और आप काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो मछली पकड़ने में, तो आ जाओ मेघालय में रहो, पैसे जीतो भाई, पैसे जीतो। मैं आपके घर पे चलेगा तो मछली खिलाएगा मेरे को? बढ़िया भैया, बहुत अच्छा। आप लोग तो ड्राई फिश भी खाता है ना? तो जैसे हमारे यहाँ आलू बिकता है, यहाँ पे ड्राई फिश बिकता है, बिकता है ना? हेलो, आई डोंट नो हाउ टू स्विम। तो भाई खासी और गारो में मैंने 2 वर्ड सीखा है। गारो में बोलते हैं मिथिला, थैंक यू। यहाँ पे खुबलई खासी में, है ना भैया? खुबलई खुबलई खुबलई। अच्छा, फिर मिलेंगे को कैसे बोलेगा? एक साई दुबिया, एक साइंग तक दुबिया। ओके, एक साइंग तक दुबिया। बाकी ये लड़का भाई उस दिन का मेरे से बदला ले रहा है, तबीयत खराब बहाना करके। तब से मैं ही बाइक चला रहा हूँ भाई। क्या चलाया? 10 किलोमीटर चलाया। अरे भाई जो भी चला, 10 किलोमीटर पहाड़ों में चलाना यानी 100 किलोमीटर चलाना भाई, इधर समझ लो। यहाँ से भाई सीधा सोरा के लिए चला जाता है और यहाँ से चला जाता है उस विलेज के लिए जहाँ हम लोग अभी जा रहे हैं, कोंगथंग विलेज। ये देखो, और ये चला जाएगा सोरा के लिए, और इधर कोंगथंग विलेज। कोंगथंग वही विलेज है भाई जहाँ हम लोग जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग व्हिस्लिंग विलेज। वैसे मैं आपको बता दूं, मेघालय हमारे भारत देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां आज भी मैट्रिलिनियल सोसाइटी एग्जिस्ट करती है। मतलब एक ऐसा सोसाइटी जहां पर वीमेन का डोमिनेंट रोल होता है। घर का ज्यादातर मुख्य डिसीजन यहाँ की औरतें लेती हैं। यहाँ के बच्चों का सरनेम माँ के नाम पर होता है और परिवार की सबसे छोटी बेटी को सारी संपत्ति विरासत में मिलती है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि शादी के बाद एक लड़की को नहीं बल्कि एक लड़के को अपना घर छोड़कर लड़की के घर रहने के लिए जाना पड़ता है। मतलब यहाँ लड़कियों की नहीं बल्कि लड़कों की विदाई होती है। बाकी अविनाश का तबीयत ठीक नहीं है। क्या हो गया अविनाश? अरे जीत सिंह का गाना सुन रहा था ये, पता नहीं क्या हो गया, क्या हो गया भाई? इसलिए हम कहते हैं भाई जिंदगी में मोह माया से दूर रहो। हाँ भाई, मैं कह रहा था ना, लाइफ में अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि लोग तुम्हें छोड़कर जाने से पहले ना 1000 बार नहीं लाख बार सोचे। इतना काबिल बनाओ और तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत ना पड़े, लोग तुम्हारे पास आए। समझा अविनाश? अरिजीत सिंह का गाना नहीं सुनना पड़ेगा। ओके? क्या यार, छोटी छोटी बातों पे बड़ी बड़ी बातें करते हो तुम। भाई अभी इस पॉइंट पे रुका हूँ और यहाँ से मैं आपको नज़ारे दिखाता हूँ भाई, कितना ज़्यादा प्यारा दिख रहा है। 3, 2, 1 है ना प्यारा यार? ये जितना पार्ट आपको नजर आ रहा है ना, जितना आपको वैली नजर आ रहा है, ये सारा चेरापूंजी का पार्ट है भाई। तो भाई अभी हमें कुछ चीज का खेती दिखा है ऐसे पहाड़ों पे। मतलब इतना बार मैं घूमता हूँ पर पहाड़ों पर जो खेती होता है ना, उसे देखता नहीं हूँ मैं, मतलब गौर से पास जाकर कि किस चीज का खेती है। अभी चल के मैं भी देखता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ, पर रास्ता कैसे मेरे को पता नहीं चल रहा है। हम ऐसे पटांग होकर जा रहे हैं, गिर जाएंगे तुरंत। ये वीडियो दीदी देखती है ना, मतलब इस तरह का करते हुए पटांग काम, तो बहुत बोलती है, तुरंत फोन करके बोलेगी, मैं वीडियो अभी देखी, तुम ऐसे रास्तों पे क्यों जाते हो? भाई आम टूरिस्ट को पता भी नहीं चल पाएगा कि इधर से रास्ता है। देखो भाई मैं रास्ता खोज लिया और अविनाश मस्त है, मिल गया रास्ता, पर कोई एनाकोंडा ना मिल जाए। जय बजरंगबली, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीनों लोक उजागर, रामदूत। आ गए। ए भाई कहाँ जा रहा है? ये देखो भाई पहाड़ों में खेती कैसे होती है। हमारे भारत देश में जो मेघालय है ना, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे पानी का दिक्कत होता है बहुत सारे जगहों पर। रीजन बस इतना है कि यहाँ पे हिल्स है भाई, तो जो भी पानी होती है ना वो ठहरता ही नहीं है, और यहाँ का मिट्टी भी ना पानी ऑब्जर्व नहीं करता, बालुई जैसा है, तो यहाँ पे पानी का दिक्कत होता है इतना होने के बावजूद भी। तो यहाँ पे जो खेती होती है, ज़्यादातर खेती वैसे ही पौधों का होगा, मतलब
मतलब वैसे प्लांट का होगा जिसको कम पानी की जरूरत होता है भाई। यहाँ पे देखो जैसे खेती हो रहा है भाई मकई का, ये देखो मकई की खेती हो रही है। तो जी आज मैं आपको एक बहुत ही अनोखे चोर से मिलाता हूँ जो चोरी करते हुए अपना वीडियो बना रहा है। वो चोर और कोई नहीं, मैं हूँ। तो जी फिलहाल मैं अभी एक खीरा तोड़ने वाला हूँ। तो मेघालय के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ भाई, जिनका भी ये खेत है, मुझे नहीं पता, दूर दूर से कोई नज़र नहीं आ रहा मेरे को, और मेरे को खीरा देखकर खाने का मन है, इसलिए मैं तोड़ रहा हूँ। ये आलू देखो ना। आलू नहीं तोड़ेंगे भाई, हम खीरा खाएंगे भाई। चल भाई कमेंट में मुझे कोई भी खीरा चोर नहीं बोलेगा भाई। अब खीरा देखा, खीरा मेरे को देखा, दोनों की नजरें मिली, खीरा बोला ऐसे कैसे, तुम मेरे को ना खाओ। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं तेरे को खाऊंगा। मैं पूछ रहा हूँ जो खेत है ना, वो खेत वो किसका? यू डोंट नो भाई। यहाँ पे मैंने पूछा इन लोगों से कि भाई वो खेत किसका है, ताकि मैं इनको बता दूं कि मैंने खीरा वहाँ से चुराया है, बिकॉज आई एम एन ऑनेस्ट चोर। पर इनको नहीं पता ये खीरा मैंने उधर से चुराया, तो मैंने आपसे पूछा वो खेत किसका, वो बता दो खेत वालों को, मैं खीरा लेके गया। हाँ ओके बाय 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 बाय। बाय बाय। हेलो, क्या खा रही है? और इसे क्या बोलता है? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलता है दीदी? व्हाट इज दिस कॉल्ड? चंक्रिसिया। पूरा खासी लोग पहनता है इसको ना। ये आपका ट्रेडिशनल हो गया ना। दोस्तों अब जो रास्ते मिल रहे हैं वो काफी ज्यादा खराब मिल रहे हैं भाई, काफी ज्यादा खराब। ये देखो, मतलब बहुत ही बुरे हालत है रास्ते के। हा रास्ता खराब है लेकिन नज़ारे इतने प्यारे हैं ना कि मन खुश हो जाता है आपको राइड करके इन रास्तों पे। और बुलेट ना भाई काफ़ी अच्छा गाड़ी है इन रास्तों के लिए, क्योंकि हैवी होने की वजह से उतना पता नहीं चलता। अगर इन रास्तों पे मैं स्कूटी चलाऊँ ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है, या फिर कम सीसी वाली गाड़ियाँ। ये देख रहे हो भाई, ये देखो इधर भाई नॉर्थ ईस्ट में आज भी गाड़ियाँ बहुत कम चलती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट टाइम टू टाइम चलती है, तो लोगों को पैदल ही चलना, अपने पैरों का ही सहारा लेना पड़ता है यहाँ से वहाँ जाने के लिए। ये देखो। अब यहाँ के बाद जो हमें रास्ते मिल रहे थे वो खूबसूरत तो थे ही, साथ ही साथ काफी ज्यादा डरावने भी थे। एक तरफ थी नुकीले चट्टान तो एक तरफ थी खाई। दोस्तों अब है खीरे खाने का बारी। पहाड़ों में भाई पानी का ज्यादा दिक्कत होता नहीं है, मतलब पीने होने का। ये पानी पी भी सकते हो, क्रिस्टल वाटर, क्रिस्टल क्लियर वाटर। बाप रे बाप। वाइल्ड मैन देखा भाई, ऐसी तोड़ तोड़ के खाता है पत्थर से वो। भाई तू कौन लेगा, छोटा वाला बड़ा वाला? जो भी है देता। छोटा वाले। और भाई चुराया हुआ खीरा खा के कैसा लग रहा है? मेघालय का है, पहाड़ी खीरा है भाई। काफ़ी अजीब रास्ते हैं भाई, काफ़ी अजीब रास्ते हैं, मतलब रास्ता है ही नहीं ऐसा लगता है भाई। कैसे बनाया गया होगा पूरा पहाड़ों को काट काट कर। अब यहाँ पे हमको इस पॉइंट पे काफ़ी टाइम के बाद एक दुकान दिखा है। रास्ते में कुछ नहीं था, पूरा जंगल के अलावा और ख़राब रास्तों के अलावा। या बिहार से नीतीश कुमार माफी कंतेंग कुमनू। तो भाई खासी में अगर आपको खासी लैंग्वेज में किसी से पूछना है कि आपका नाम क्या है तो आप बोल सकते हो। क्या बोला? भूल गया। माफी करतेंग कुमनू। आपका नाम क्या है? माफी करतेंग कुमनू। माफी करते कुमनू। भाग रहा है। करते कुमनू। बाय बाय। अरे पैसा दे रहा है भाई। भाई ये बच्चा मेरे को पैसा दे रहा है। माफी करते कुमनू। बाय बाय। बाकी ये जो आपको पार्ट नजर आ रहा है भाई वीडियो में, इस पहाड़ी के पीछे वाला जो पार्ट, ये सारा बांग्लादेश है आपका भाई। ये देखो, ये सारा आपका बांग्लादेश है, जितना आपका प्लेन एरिया नजर आ रहा है। पर सारा एरिया लग रहा है पानी से डूबा हुआ है ना अविनाश? सारा मेघालय का पानी बांग्लादेश में ही जाता है, पहाड़ का पानी। ओ, इसका मतलब हम लोग पानी दान कर रहे हैं ना बांग्लादेश को। हम लोग नहीं दान कर रहे, नेचर दान कर रहा है। भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं व्हिस्लिंग विलेज, कोंगस्थोन, मेघालय का वो यूनिक सा विलेज। भाई हम सुबह निकले थे 9 बजे, अभी बज रहा है 1:07। हमने रास्ते में बहुत मस्ती भी किया है, बट फिर भी बहुत टाइम लग गया। कितने 4 घंटे।
और ज़्यादा किलोमीटर है भी नहीं, 50 किलोमीटर समथिंग है, बट रास्ते भाई बहुत ख़राब थे। बट फाइनली हम पहुँच चुके हैं। ये पीछे देखो बोर्ड लिखा हुआ है, वेलकम टू कोंगस्थोंग द विस्लिंग विलेज ऑफ इंडिया। मेघालय के जितने डीप विलेज में आओगे ना तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम आपको और ज़्यादा होने लगेगा, क्योंकि जितना डीप विलेज में जाओगे वहाँ के लोग मतलब वैसे तो यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, तो ज़्यादातर लोग आपको खास करके शिलोंग में आपको इंग्लिश बोलते हैं। लेकिन पूरा अगर रिमोट विलेज में जाओगे, जैसे अभी जहाँ पर हम आए, यहाँ पर लोग बोलते होंगे पर ज़्यादा नहीं बोलते। और एकदम रिमोट विलेज में जाओगे जहाँ पे एकदम टूरिस्ट नहीं जाते, वहाँ पे तो और प्रॉब्लम होगा लैंग्वेज का, क्योंकि वो सिर्फ अपना ही लैंग्वेज बोलते हैं, खासी लैंग्वेज उनका है यहाँ पे ट्रैवल लोगों का। इस विस्लिंग विलेज में हमारा स्वागत एक कुत्ता कर रहा है भाई, तब से हमारे पीछे पड़ा हुआ है, भाग ही नहीं रहा है हमें छोड़कर। भाई हम लोग को छोड़ ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है इसको पता है कि भाई टूरिस्ट को लेकर यहाँ पे आना है इस गेट के पास। हेलो, यहाँ पे लगता है भाई एक ही होम स्टे है और वो भी बंद पड़ा है। गवर्नमेंट के थ्रू है, ये गवर्नमेंट के थ्रू ही होगा। वेलकम टू कोंगस्थोंग ट्रैवलर्स नेस्ट। तो दोस्तों अभी हम निकल चुके हैं थोड़ा खाने की तलाश में। भाई कुछ भी हो या ना हो पहले खाना मिलना चाहिए, तभी हम जा रहे हैं खाने की तलाश में। और हमारा होम स्टे का कुछ ठिकाना हो नहीं रहा है फिलहाल। मैंने एक लोगों से बात किया है, उन्होंने कहा कि रुक जाइए, शाम तक आपको इंतज़ाम कर देंगे। अब वो करेंगे कि नहीं करेंगे, मतलब वैसे तो हो ही जाएगा इंतज़ाम, कुछ ना कुछ हो ही जाता है यार। फिलहाल पहले पेट पूजा करते हैं। क्या अविनाश भूख लगा हुआ है? बाकी ये देखो भाई कुछ गाँव ऐसा दिख रहा है यहाँ का। आज धूप निकला है काफ़ी टाइम के बाद, तो कपड़े सूख रहे हैं हर जगह। मतलब सही है, हम आज जूते पहन के नहीं आए, गाड़ी चलाने में भी बहुत परेशानी हुई और ये बारिश नहीं हो रही है। बाकी यार गांव पूरी तरह से शांत है, किसी भी तरह का कोई साउंड नहीं, शोरगुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ तो हैं पर बहुत कम है। रास्ता दिखाया मैंने आपको कितना खराब है यहाँ पे। तो यहाँ पे ना टूरिस्ट भी अभी बहुत कम आते हैं, मतलब बहुत कम टूरिस्ट आते हैं, ना के बराबर। इसलिए यहाँ पे एक ही होम स्टे था और वो भी बंद हो चुका है। भाई मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है भाई। हेलो दोस्त, हेलो दोस्त। ये दूसरा है भाई, वो पतला था, वो ये मोटा है। खाने का होटल मी होटल फूड भोजन राइस पूरी सब्जी। आज हम लोग सिर्फ हम दो ही टूरिस्ट हैं यहाँ पे, हम और मेरा दोस्त अविनाश। हेलो, व्हाट्स योर नेम? कोई नाम नहीं बता रहा अपना भाई, हम तो सोचे सब बजा बजा के नाम बताएगा, अपना सिटी बजा बजा के नाम बताएगा। व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? देख रहे हो भाई बच्चों का नाम यहाँ पे कैसे है। इनका दो नाम है, एक नाम तो जो इनको रखाता है सोनू मोनू, जो भी इनका नाम अपना खासी लैंग्वेज में होता है, और एक नाम ये लोग का विशल है। वापस से बोलना। मेरा नाम मुझे नहीं पता भाई अभी हमें क्या खाने को मिला, ये पूरी है पता नहीं क्या है, बट जो भी है अच्छा है भाई, पेट भर जाना चाहिए कम से कम। एटलीस्ट एक दुकान तो मिला है, एटलीस्ट कम से कम एक दुकान तो मिला है भाई। What's your name, brother? Balang dia tam. Whistle in city में whistle loudly Atli pen hai. नहीं थोड़ा जोर से loudly। Yo le dang dang le le ke de de. Yo de da le ke de. नाइस। मैं इन्हें लाउडली बोलने के लिए बोल रहा हूँ, ये गाना गा रहे हैं पता नहीं। What's your name? कंड्रम। विशल जोर से बोलो, जोर से। What's your name, brother? What's your name? Panamlang. Come here. You are very handsome. Chal name? Coco. गांव छोटा है पर हर चीज का इंतजाम है यहाँ पे। यहाँ पे देखो एक हॉस्पिटल भी है, छोटा सा स्कूल भी है यहाँ पे, एक दो है, और बाकी जो भी चीजें होती है गांव में सारा कुछ है भाई। What's your name? And what's your original name in Khasi? Original name like Ram Syam. What's your name in Khasi? Khasi language your name? No. Vishal name? Okay. भाई लैंग्वेज का बहुत प्रॉब्लम है। Where come from? I am from Bihar. From Bihar. Coming from Shillong. In Khasi language, what's your name? Tony. Tony. Your visual name? Like that. And it takes time. So song only 1 minute. But if we produce long song, then more than
3 or 4 minutes. Oh my God. Okay, suppose my name will be in song name. So what will be my song name? Can you keep one name for me? हाँ. No. You, Only for these people. इस गांव में बच्चे बहुत हैं भाई. जवान बूढ़े तो कम नजर आ रहे हैं, बच्चे बहुत नजर आ रहे हैं. का रे तोर का नाम हाउ? मुन्नी क्यों रो रही है? चुप हो जाओ. चुप हो जाओ. चुप हो जाओ. चुप हो जाओ. मेघालय के किसी भी गांव में जाकर, इवन नॉर्थ ईस्ट के किसी भी गांव में जाकर आपको काफ़ी मज़ा आएगा. शांति, काफ़ी अलग सा वातावरण रहता है. देखो इस तरफ बादल है, हरियाली, एक रोती हुई बच्ची, मुर्गों का आवाज़, तो ये सारी चीज़ें होती है. देखो मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ और ऐसा नहीं है कि लाइक मेरे को ये सब चीज़ें नहीं पता, बट हमारे प्लेन एरियाज का जो विलेज होते हैं वो नॉर्थ ईस्ट के विलेज से काफ़ी अलग होते हैं. तो यहाँ के कल्चर में और हमारे यहाँ के कल्चर में बहुत फ़र्क है. यहाँ का घर यूनिक आपको लगेगा, यहाँ का लोगों का लाइफ स्टाइल काफ़ी अलग है, इनका ड्रेसअप काफ़ी अलग है. तो यही सारी चीज़ें देखने में आपको थोड़ा अच्छा लगता है. और लोगों से जब आप इंटरेक्ट करते हो और जब लैंग्वेज बैरियर होता है ना, तब और मज़ा आता है. ना वो कुछ समझ पाते हैं, ना हम कुछ समझ पाते, ना हम उन्हें कुछ समझा पाते हैं. अब मुझे इस गांव में एक ऐसे इंसान की तलाश थी जो मुझे मेरे कुछ सवालों का जवाब दे सके. इसीलिए हम निकल पड़ते इस अनोखे से गांव का सैर करने. लाउडली लाउडली लाउडली. थैंक यू. बाय बाय. एक चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सिटी की आवाज़ सुनाई दे रहा है गाँव में. कैमरे में तो आपको नहीं सुनाई दे रहा होगा. अगर आप यहाँ पे आएंगे मेरी तरह तो आपको थोड़ा बहुत सुनाई देगा. बच्चे यहाँ पे साउंड निकाल रहे हैं अपना अपना, जो भी उनका सिटी साउंड है, जो भी उनका सिंगिंग सॉन्ग है, जो भी है वो अपना निकाल रहे हैं. सिंगिंग विलेज ऑफ इंडिया भी इसे बोल सकते हैं. नहीं अविनाश, सिंगिंग विलेज ऑफ इंडिया, जैसे इसको विस्लिंग विलेज कहा जाता है. हेलो, व्हाट्स योर नेम? My name is Daniel. एंड विशल नेम? कम. थैंक यू. खूब लाइक. दिस इज माई नेम. माई नेम. माई नेम. दिस इज माई नेम. हंस रहे बच्चे भाई. भाई सिर्फ इस गांव की बात नहीं है, किसी भी गांव में जाओ, कैमरा निकालो, बच्चे भाग जाएंगे. कैमरे में पता नहीं इन्हें भूत नजर आता है, पता नहीं क्या नजर आता है. देखो कैसे पीछे बच्चे भाग रहे हैं. भागी थे, कैमरा में भूत थोड़ी है कि भागी थे. तो नहीं. बाय बाय. बाय बाय. तो जिस विस्लिंग विलेज ऑफ इंडिया में आकर मैंने भी अपना नाम रख लिया है. ये भाई यहाँ का स्कूल, लोअर प्राइमरी स्कूल, भाई 1913 में एस्टेब्लिश्ड हुआ है. बाप रे बाप. इस गांव में मेरी मुलाकात होती है इस फैमिली से, जिनसे मैं उनके सारे बच्चों का नाम पूछता हूँ, ताकि मैं और अच्छे से जान पाऊँ कि सारे बच्चों का सॉन्ग नेम क्या सच में अलग अलग है. हाँ, विशल सिंगिंग नेम. वेरी नाइस. व्हाट्स योर? Very nice. Ni kan kesehatan om bisnis nih. ये आपका बच्चा? इस फैमिली से मुलाकात करने के बाद जो मेरे अंदर थोड़ा सा डाउट था इस गांव के यूनिक कल्चर को लेकर, वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है. लेकिन अभी भी मेरे अंदर बहुत सारे सवाल थे और इन सवालों का जवाब तो मुझे जानना ही था. इसलिए इस गांव में हम एक जगह रुक नहीं रहे थे, हम इस अनोखे गांव की भ्रमण किए जा रहे थे. ये है भाई इस गांव का फील्ड बोल सकते हो, मतलब फील्ड ही है, बोल कह सकते हो, जहाँ पे फुटबॉल मैच होते हैं. एक छोटा फील्ड उधर भी था जहाँ मैं अभी बच्चों के साथ खेल रहा था. क्या ही भाई खूबसूरत नज़ारे है भाई, क्या ही खूबसूरत नज़ारे है तुम. अब इतने प्यारे से जगह पर थोड़ा टाइम स्पेंड करना तो बनता है, इसलिए थोड़े टाइम के लिए मैं यहीं पर सो जाता हूँ. इसके बाद हमारी मुलाकात होती है भाई जी से, जो इस होम स्टे का देख रेख करते हैं. इनसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे मेरे सवालों का जवाब बड़े ही आराम से मिल जाता है. व्हाट्स योर नेम ब्रदर? My name is Penshay Bolang Majau.
in Khasi language. Panchai Balang Majau, yes. in Okay, Khasi okay. language. I was born and brought up here only in Kong Thong village. Okay, okay. My tune that my mother composed me since when I was a kid is like this. That is my tune that my mother composed me since when I was around 2 or 3 weeks. This tune it is composed by a mother because of the love for the newborn baby. Here in Kong Thong we have a population around 735 people. That means we have 735 different tunes. It is unique. It is different for one person. 735 different tunes. Tune, yeah. Oh my That god. means every one of us we have our own unique tune. Oh my god. Suppose if the mother they have 8 children, that means they have to compose 8 different tunes. 735 Hmm. people है. That's nice, huh? Sounds good. Mother has also unique name, Yes. singing name. Yes. Do you know? Yes. Okay, can you sing, please? Do you have any sister? Yes. How many sister you have? I have 6. You have 6 sisters. Yes. How many siblings you have? 8. Tell me the name of any your sister in singing. And That's my youngest sister name. Yeah. Oh, what is her name in Khasi language? Bashida. Basila. Bashida Majau. And her singing is. And what is your father's singing name? Because I have to think. Okay, okay, wait. हाँ, ये तो बात सही लगा मेरे को कि जितने भी ये सिंगिंग मतलब जो भी सॉन्ग गा रहे हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी ना थोड़ी बीट में डिफरेंस तो आ रही है. तो मेरे को पसंद आया जगह. ओवरऑल बोलें तो मेरे को जगह बहुत पसंद आया. और इसके पीछे ओरिजिनली क्या स्टोरी, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड ऑफ दिस सिंगिंग? व्हाई पीपल कीप देयर नेम एज अ सिंगिंग? Because mostly because of the love. When the mother gives birth for newborn baby, Okay. when the baby they are born, when the mother, because of the love for newborn baby, they do in her lap like this. The mother they do in her lap like this. It's come from the mother's deep heart in the form of tune. Because of the love for the newborn baby. So it shows the love of her mother Yeah, or yeah. his mother. Yeah, yeah. Okay. For So the newborn baby. it's not a like a traditional story. It's just The love. it's the love of mother, Yes, for the newborn baby. newborn baby. Yeah. Because they cannot express by words or by anything. It's come from the mother's feeling. That's nice. तो भाई जी का कहना है कि जब एक बच्चा जन्म लेता है इस गांव में, ठीक है, तो माँ जो है अपना प्रेम उस बच्चे के लिए जो प्यार होता है ना, कैसे हमारे यहाँ पे लल्ला लल्ला लोरी जो भी होता है, तो यहाँ पे की जो माँ होती है ना अपने बच्चे के लिए एक अपने दिल से जो भी अंदर से निकलता है गाना, उस बच्चे के लिए एक गाना प्रोड्यूस करती है और तब से उस बच्चे का नाम वही गाना हो जाता है. वैसे तो उसका एक नेम होता है जो भी उसका आधार कार्ड पे होगा, जो भी उसका एक पहचान का नाम होगा, लेकिन जो प्यार वाला नाम है जो उसके अपने माँ से मिलता है वो उसको बचपन में दिया जाता है. जब वो 1 सप्ताह का होगा, 2 सप्ताह का होगा, तभी उसकी माँ ही देती है. इन मोस्ट ऑफ द केसेस मदर गिव्स. Yes, almost only some case. In some cases Yeah, father. Yeah, only some, but it is very less. It is very I less. think from 100 only 100% only 0 point something. Okay. Can you suggest me what's my name in singing? Because you have to born here. I have to born here. This tune is composed. It's come from the mother's deep heart. It's not from mine. It's not from Yeah. mine. But that's good, brother. It is nice to talk to you. Okay. तो दोस्तों हम चाहते थे यहाँ पे स्टे करना, नाइट स्टे करना यहाँ पे, लेकिन अविनाश का तबीयत खराब हो गया है, उससे फीवर हो गया है, इसलिए हमें वापस यहाँ से जाना पड़ रहा है. बाकी ये होम स्टे है, यहाँ पे आप आकर स्टे कर सकते हो और अभी थोड़ा इसका रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो मे भी अगस्त तक ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा. बाकी हमें जो स्टोरी चाहिए था इस गाँव से हमें मिल चुका है और उम्मीद है कि आपको और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस गाँव की स्टोरी काफ़ी यूनिक लगी होगी, क्योंकि हमें भी काफ़ी अच्छा लगा इस गांव में लोगों से मिलकर, इसके स्टोरी जानकर. और अगर आप भी कुछ ऐसे गांव के बारे में जानते हैं, कुछ यूनिक विलेजेस के बारे में जानते हैं अपने भारत देश के अंदर, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय.